हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड राजस्थान के एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। राजस्थान जी के क्वेश्चन नंबर 1, विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हैं? यह बागाती कृषि के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तीसरा, मिशिगन झील प्रदेश, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, जबकि सिंसिनाटी, ग्रेट कानबरा, मिडलैंड्स, मिशिगन मिडलैंड्स, ये 1, 2, 3 ये तीनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डेंड्राइट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, गौरियन सोरिया सूती वस्त्र से रिलेटेड नहीं है, अंशान लोहा एवं इस्पात से रिलेटेड है, योकोहामा जलपोत निर्माण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक प्रदेश और उनके देश। औद्योगिक प्रदेश रूर जर्मनी में है, पो घाटी इटली में है, कांटो मैदान यह जापान में है, परंतु दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंकाशायर प्रदेश, इसका आंसर है 3, क में आएगा 3, लंकाशायर प्रदेश है यूनाइटेड किंगडम में, ख में आएगा 2, रूर प्रदेश है जर्मनी में, ग में आएगा 4, कैहिन प्रदेश है जापान में, दक्षिण अपलेशियन पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश कहाँ पर है? लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दूसरा, मणिपुर। मणिपुर राज्य भारत का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बंदरगाहों की स्थिति भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति 1st, 2nd, 3rd, 4th से प्रदर्शित की गई है। इनमें आंसर है 2, तूतीकोरिन, पहले तूतीकोरिन, देन चेन्नई, देन मछलीपट्टनम, देन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? सलहेर पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है। जलेपला सिक्किम में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, माना और नीति उत्तराखंड में है। भारत का सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश है, सबसे अधिक विस्तृत है दक्षिण का पठार। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? आंसर है दूसरा, ACD, तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक, ये तीनों ही उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसका आंसर है 2, का में आएगा 2, गोदावरी पैनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा। ख में आएगा 3, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, दामोदर की सहायक नदी है बाराकर, कावेरी की सहायक नदी है भवानी। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में होता है। इसका आंसर है 1, A और R दोनों सही हैं और R A सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? भीमताल, आंसर है 4, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। भीमताल उत्तराखंड में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, लोकटक मणिपुर में है, पर रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नामी MG क्या है? नामी MG गेहूं की एक किस्म है। स्थानांतरित कृषि का नाम और रिलेटेड राज्य। दूसरा, पोंडू उड़ीसा से रिलेटेड है। पोंडू कृषि उड़ीसा राज्य में होती है, पोनम केरल में होती है और झूम आसाम में होती है। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? इनका उत्तर गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दूसरा, बॉक्साइट लोहरदगा में बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन,
फिर उड़ीसा में, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। राजस्थान लैंग्वेज उत्पादन में 4th स्थान पर है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसका आंसर है 4, काम में आएगा 2। पावागढ़ सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। तात पानी भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड है। मुपंदल पवन ऊर्जा से संबंधित है। काकरा परमाणु से रिलेटेड है। इसका आंसर है 3। कौन सा एक सही सुलंबित नहीं है? कोयली गुजरात में HPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसे जोड़ता है? गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? दूसरा, आगरा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है 2। ख सबसे पहले आगरा, फिर ग्वालियर, देन नागपुर, देन कृष्णागिरी। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। तीसरा, झांसी में उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मिलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसका आंसर है 1। का में आएगा 2। सामुदायिक रिजर्व कितने हैं भारत में? 46। ख में आएगा 4। कंजर्वेशन रिजर्व है 76। राष्ट्रीय पार्क हैं, ग में आएगा 103 और वन्य जीव अभ्यारण्य 544। राजस्थान का भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसका उत्तर नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं। आंसर 3। क ख घ। गौड़वाड़ प्रदेश थार मरुस्थल का भाग है। शेखावटी प्रदेश भी थार मरुस्थल का भाग है। घग्गर का मैदान भी। गौड़वाड़, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये तीनों ही थार मरुस्थल के भाग हैं, परंतु बनास का मैदान नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है 1। जालौर में पर्वत पाया जाता है झारोला। खा में आएगा 1। जयपुर में बरवाड़ा का पर्वत। गाँव में आएगा 4। अलवर में भानगढ़ का पर्वत। सीकर में रघुनाथगढ़ का पर्वत। कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? आंसर है 2। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। इसमें तारागढ़ सबसे छोटी है और शेर सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। आंसर है 3। क ख सबसे पहले बूंदी, देन अजमेर, देन नागौर, देन उदयपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये सही है। केवल क और घ, इसमें क और घ सही है, ख और ग गलत है। पहला सही है, यह पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ऐसा है। अरावली प्रदेश धातु खनिजों से समृद्ध है, ये सही है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? 10.4%। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? 1। धौलपुर, राजसमंद और जालौर, ये मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? आंसर है 4। का और घ। का CWG भरतपुर में आता है और AW डूंगरपुर में आता है। BWHW में बाड़मेर नहीं आता, बाड़मेर आता BSHW में। गंगानगर BSW में नहीं आता, ये BWHW में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये सही है। इसके कारण ही मई जून में धूल भरी आंधियाँ होती हैं। दूसरा, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी गलत है। आंसर है इसमें केवल का। मावट जिससे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होती है।
निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? आंसर है 1 बनास, मैनाल और बेडस। इन तीनों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? आंसर है 1 बनास। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों। बनास नदी की बात हो रही है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडस, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बनास की सहायक नदियां बेडस, कोठारी और मोरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? जयसमंद झील, आनंद सागर झील, राजसमंद झील, सांभर झील। सांभर झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। भारत का राजस्थान के लिए। निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? दूसरा, जोधपुर जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में किया गया। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डूमाड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 2। ए और आर दोनों सही हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। आर गलत है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती को वालरा कृषि कहते हैं। माही कंचन तथा RCB 911 ये किसकी किस्में हैं? माही कंचन है मक्का की और RCB 911 यह किस्म है बाजरे की। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था श्री गंगानगर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसका आंसर है 4। का में आएगा 4। उदयपुर जिले में प्रमुख उद्योग सीसा जस्ता का। खा में आएगा 1। नागौर में सफ़ेद सीमेंट का। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग का। कोटा में रसायन उद्योग का। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। गुजरात और राजस्थान इन दो राज्यों ने मिलकर के माही बजाज सागर का ये संयुक्त उद्यम है। गुजरात और राजस्थान। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। झालावाड़, बारां और कोटा। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना 3 जिलों से रिलेटेड है, झालावाड़, कोटा और बारां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। क में आएगा 4। सिद्धमुख योजना हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित जिले हैं। नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर में। जवाई परियोजना जालौर, पाली और जोधपुर में। जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ में। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई योजना व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को नर्मदा कैनाल परियोजना में अनिवार्य किया गया। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित हनुमानगढ़ और झुंझुनू। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट और किस जिले में है? गागरी यह है झालावाड़ में। पिपलाद यह है बारां में। गरडड़ा यह है बूंदी में। तकली है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 2001 से 2011 के बीच में गंगानगर में। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
भारत में 31.15% व राजस्थान में 24.87% जनसंख्या का प्रतिशत। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसका आंसर है 2, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? इसका आंसर है 3, 1, 2 और 3 सही है। चौथा गलत है। पहला है 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, यह भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? बीकानेर और नागौर, इन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से न्यूनतम है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? ये मैंगनीज से रिलेटेड है। काला खूटा, लीलवानी, नारदिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? खेरवाड़ा, एस्बेस्टस, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आंसर इसका 4, ये सभी। संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में आई थी। राजस्थान खनिज नीति 2015 में आई थी। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में आई थी। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित की गई थी मई 2016 तक। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? इसका आंसर है क, ख और घ। सीसा एवं जस्ते का भी अकेला है, ताम्र अयस्क का भी अकेला है और सेलेनाइट का भी लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज उद्योग आधारित हैं? इसका आंसर है 3, का, खा और घा। जस्ता गलन का उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और संगमरमर उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है। गलत युग्म को पहचानिए। गुलाबी संगमरमर बाबरपुर में मिलता है, तांबड़ा राजमहल में मिलता है, यूरेनियम कुराड़िया में मिलता है, पर जिप्सम पराना में नहीं मिलता है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? जनकपुरा और सरवाड़ खाने तांबड़ा के लिए जानी जाती हैं। गौठ मंगलो क्षेत्र का संबंध जिप्सम से है। लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। मोरिजा, डाबला, निमला, तलवाड़ा। लोहा अयस्क खनन क्षेत्र तलवाड़ा नहीं है, मोरिजा है, निमला है, डाबला है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।